चैन बोलता है ये सिर्फ एक नॉर्मल सा ट्रांसपोर्टेशन दरवाजा है, ये यूनिवर्स के दूसरे कोई ब्लड क्लैन की ओर ले जाता है। ब्लड किंग बोलता है ये बेकार है, इमॉर्टल ब्लड ही ये दरवाजे को खोल सकता है। अगर तुम वहाँ पर जाने की कोशिश करोगे तो उस प्लानिट में तुम्हारा सिर्फ हड्डी बचेगा। चैन बोलता है चुप हो जाओ और वो उसे मार डालता है। जियांग बोलती है चैन तुम सही में पृथ्वी को छोड़ के जाने वाले हो क्या? चैन बोलता है हाँ बिल्कुल। जियांग बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वो लोग स्पॉन्सरशिप करके हमें यहाँ पर बुलाए थे, हम सभी को मारकर वो लोग डेमन को जगाना चाहते थे। चैन अपने मन में बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि कुंजू ड्रीम को मारने के बाद कोई मुझसे लड़ेगा। लगता है कि पृथ्वी से जाने से पहले मुझे सभी को मारना होगा जो मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा है। रुको, ये लोग को पता है कि मैं ब्लड एंसेस्टर को आराम से मार सकता हूँ, पक्का ये लोग के पास कोई और तरीका होगा मुझे मारने का। जियांग बोलती है चैन क्या हो गया? तभी वहाँ पर अचानक से न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाता है। दूसरी तरफ स्पैरो बोलती है मिनिस्टर एक न्यूक्लियर बॉम्ब नॉर्टन की तरफ उड़ गया है, उसकी ताकत से आराम से बहुत सारे मिलियन आदमी मर सकते हैं। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या? तभी वहाँ पर जिंगलिंग आ जाते और बोलती है दादा देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब फटा है। दादा बोलता है ये तो ब्लड सी के और फटा है। दूसरी तरफ हमें ब्लड सी के किनारे में दिखाया जाता है, कुछ आदमी ये धमाका देख रहा होता है और बोलता है ये न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, चैन मैक्सवेल कभी भी ये हमले से बच नहीं पाएगा। दूसरा आदमी बोलता है वो पक्का मर गया होगा, कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब के सामने टिक नहीं पाता है। चलो इस बारे में कमेंटर को बोल देते हैं और हमें नॉर्थ ज्वेल सेक्टर पर हमला भी तो करना है। और ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाता है कि चैन मैक्सवेल न्यूक्लियर बॉम्ब से मारा गया। यून बोलती है चैन तो ब्लड सी के और गया था ना। हुआ बोलता है चिंता मत करिए, टीचर को कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वो एक इमॉर्टल है। फिर वो अपने मन में बोलता है लेकिन मुझे भी नहीं पता कि वो ठीक होंगे कि नहीं, वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब से कैसे बच सकेंगे। दादा बोलता है चैन पर भरोसा रखो, अभी हमें अपने आप को बचाना होगा और मुझे विश्वास है कि वो वापस आ ही जाएगा। यून बोलती है ओ नहीं, क्वांग को तो बिजनेस डील के लिए बुलाया गया था और वो तो अकेली ही गई है। वो लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं धत तेरी की। दूसरी तरफ चैन कुनपिन की मदद से जियांग और अपने आप को बचा लेता है और अपने मन में बोलता है ये न्यूक्लियर बॉम्ब का ताकत सही में बहुत ही ज्यादा है। हालांकि मैं वो धमाके के बीच में नहीं था, फिर भी मेरे शरीर में बहुत ही बड़ा डैमेज हुआ है। अगर मैं अकेला होता तो मैं घायल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर टेलीपोर्टेशन दरवाजा और जियांग भी थी। मैं जियांग और अपने आप को बचाने के लिए प्रोटेक्शन बना दिया, लेकिन ये बहुत ही बेकार है कि मैं इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। मैं किसी तरह जियांग को तो बचा लिया, लेकिन मैं टेलीपोर्टेशन दरवाजों को बचा नहीं पाया हूँ। मुझे एक जगह खोजना होगा कल्टीवेट करने के लिए जिससे मैं बदला ले सकूँ। दूसरी तरफ कोर्ट नॉर्थ ज्वेल ग्रुप को इलीगल कंपनी मान लेता है और उसका जो लाइफ सीरम ड्रग है उसकी वजह से बहुत सारा आदमी मारा गया है। ये सारे चार्जेस नॉर्थ ज्वेल ग्रुप में लगाए जाते हैं। क्वांग जो नॉर्थ ज्वेल ग्रुप की प्रेसिडेंट है उस पर बहुत सारे केसेस लगाए जाते हैं और उसके बाद नॉर्थ ज्वेल ग्रुप को पूरी दुनिया में बैन कर दिया जाता है। दूसरी तरफ चैन कल्टीवेट करते हुए अपने मन में बोलता है यह न्यूक्लियर बॉम्ब सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, ये मेरा इमॉर्टल बॉडी को तबाही कर देता। जितनी जल्दी हो सके मुझे रिकवर करना होगा, नहीं ये बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगा, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं क्वांग और मेरे पेरेंट्स कैसे होंगे अभी। जब सेब ब्लड एंसेस्टर मरे थे मैं उसके एसेंस को सील कर लिया था और मैं सोचा था कि मैं जब वापस जाऊंगा इसे रिफाइन करूंगा, लेकिन मेरे पास ये करने का समय नहीं है, मुझे अभी ही खाना होगा इसे। फिर वो उसे खा लेता है और उसके शरीर से आग निकलने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो कल्टीवेट करता रहता है। फिर हमें 1 महीना के बाद दिखाया जाता है। जियांग अपने मन में बोलती है चैन मुझे जो पिल दिया था मैं उसे बना ली हूँ, क्या वो जागेगा क्या? फिर चैन खड़ा हो जाता है और बोलता है इमॉर्टल बॉडी पूरी तरह ठीक हो गया है, अब समय आ गया है बदला लेने का। दूसरी तरफ जुआन बोलती है वैटिसियन और बाकी के सभी इमॉर्टल लेबल नॉर्थ ज्वेल सेक्टर को तबाह करने के लिए इकट्ठा हो रहे पूरे दुनिया से। वह यून को बोलता है आप शॉर्ट पैलेस में चल जाइए, आप वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। यून बोलती है चैन बहुत ही मेहनत करके नॉर्थ ज्वेल ग्रुप बनाया है, उसकी मॉम होने के खातिर मैं ये ग्रुप को बचाऊंगी। तभी वहाँ पर हुआ जाता बोलता है यून को यहीं पर रहने दो, ये अभी प्रोफाउंड ओपनिंग स्टेज में है, अगर ये यहाँ पर रहेगी तो हमारे बैटल में मदद कर सकती है। आनिया बोलती है बिल्कुल हम लोग यहीं पर आएंगे। दूसरी तरफ एक आदमी स्पैरो को बोलता है क्या यहाँ के आसपास के सभी लोग चले गए हैं ना? स्पैरो बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं सभी को यहाँ से निकाल दी हूँ, यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है। नॉर्थ ज्वेल सेक्टर ताकतवर है, वो हार नहीं सकता है, लेकिन क्या वो लोग वैटिसियन को हरा पाएंगे? वो आदमी बोलता है मुझे नहीं पता, पापा मुझे चैन के बारे में कुछ बताए थे कि उसने बॉन्डू सेक्टर का ब्राह्मण को हराया था, इसलिए उसका बदला लेने के लिए मास्टर कुगा आने वाला है। फिर इमॉर्टल लेवल के 9 बिशॉप वहाँ पर पहुँच जाते हैं
और फ्रांसिस चैन फैमिली को बोलता है, चैन बैक्सियन हमसे प्राचीन काल के स्क्रोल लिए थे, प्लीज हमें दे दो। जॉन बोलती है, टीचर कभी भी तुम लोगों से लेने वाला नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। कूगा बोलता है, लेकिन ये बात तो सही है ना कि चैन बैक्सियन मेरे सीनियर को मारा है। दूसरा आदमी बोलता है, हाँ ये सही बोल रहा है, और इसके अलावा हमारे कंट्री से वो 5 शिनिगामी को ले गया है और वहाँ पर सिर्फ एक ही शिनिगामी बचा हुआ है। हम लोग यहाँ पर इसका बदला लेने आए हैं। हुआ बोलता है, बकवास बंद करो, अगर तुम यहाँ पर नॉर्थ लेवल सेक्टर को तबाह करने आए हो तो हमला करो। एक आदमी बोलता है, सही में मॉर्टल लोग बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम लोग मरने वाले हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। तभी टॉन्गसन अपना टाइगर रॉड से हमला कर देता है, लेकिन वो फ्रांसिस के हमले के सामने टिक नहीं पाता है। तभी वहाँ पर चैन का दादा आ जाता है और फ्रांसिस का हमला को रोक देता है और बोलता है, फ्रांसिस तुम तो हमारे गेस्ट हो, लेकिन तुम अब बहुत ही ज्यादा कर रहे हो। फ्रांसिस शॉक्ड होकर बोलता है, क्या अर्थ इमॉर्टल? चैन के अलावा नॉर्थ लेवल सेक्टर में एक और इमॉर्टल है। स्पैरो बोलती है, ये तो चैन का दादा है ना, ये कब अर्थ इमॉर्टल बन गया? ऑफिसर बोलता है, तो ये है इन लोगों का हिडन कार्ड, जिन्हें इसी का बात कर रहा था। सही में चैन बैक्सियन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फ्रांसिस बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि नॉर्थ लेवल सेक्टर में एक और अर्थ इमॉर्टल होगा। मैं चैन बैक्सियन को सही में बहुत ही कम समझा। माय लॉर्ड प्लीज हमारी मदद करो। तभी वहाँ पर एक एंजल आ जाता है और बोलता है, मैं हूँ एडन, भगवान का बच्चा। हुआन अपने मन में बोलता है, मेरा थंडर हुआन बॉडी है और मैं थंडर आत्मा में काबू भी कर लिया हूँ, लेकिन ये मेरे लिए भी मुश्किल होगा एक एंजल का सामना करना। तभी एडन अपना शॉर्ट टेक्निक से उस पर हमला कर देता है, लेकिन हुआन किसी तरह उसके हमले को रोक देता है। फ्रांसिस बोलता है, अगर नॉर्थ लेवल सेक्टर सभी स्क्रोल को मेरे हवाले कर देगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हुआन बोलता है, सपना देखो तुम। फिर वो जेल ऑफ थंडर का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। एडन अपने डिवाइन टेक्निक से उस पर हमला कर देता है, जिस कारण वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। ये देखकर चैन फैमिली बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी हुआन बाहर आ जाता है और बोलता है, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फ्रांसिस बोलता है, कैसा रहेगा कि तुम लोग हमारे सामने झुककर माफी मांगो, फिर हम लोग नॉर्थ लेवल सेक्टर को माफ कर देंगे। जॉन बोलती है, तुमसे माफी मांगने से बढ़िया हम लोग मर जाएंगे। फिर फ्रांसिस बोलता है, तुम सही में बेवकूफ हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। तभी एक ड्रैगन आकर उसके हमले को रोक देता है। फ्रांसिस बोलता है, तो ये अजूर ड्रैगन फॉर्मेशन है ना? तभी वो ड्रैगन उस पर हमला करके दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ एडन हुआन को हरा देता है। ऑफिसर बोलता है, वो तो हार गया। स्पैरो बोलती है, क्या वो मर गया है क्या? फ्रांसिस बोलता है, आज के बाद पृथ्वी में कोई भी नॉर्थ लेवल सेक्टर नहीं होगा। कूगा बोलता है, चैन बैक्सियन तो मारा गया है और साथ ही साथ हम लोग उसके पूरे सेक्टर को तबाह कर देंगे। यहाँ से किसी को जिंदा जाने मत देना, सब लोग हमला करो। तभी अचानक से एक तलवार आके उसका गला को काट डालता है। फ्रांसिस ये देखकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलता है, ये क्या हुआ अभी? फिर सब लोग देखते हैं कि चैन बैक्सियन वहाँ पर आ जाता है और ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। हुआन बोलता है, मुझे पता था कि मेरा पोता इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। फ्रांसिस चिल्ला के बोलता है, सब लोग एक साथ हमला करो उस पर। लेकिन चैन आराम से सभी के हमले से बच जाता है और आसपास के सभी लोग को मार डालता है। ये देखकर एडन और फ्रांसिस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। चैन बोलता है, दादा क्या आप ठीक हो? हुआन बोलता है, चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे 500 सालों तक कुछ होने वाला नहीं है। चैन एडन को बोलता है, मैं तुम्हें पिछली बार छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ क्या? आज मैं एंजल को मार के सभी को एहसास दिलवा दूंगा कि कोई भी नॉर्थ लेवल सेक्टर के खिलाफ जाएगा वो मारा जाएगा। एक आदमी बोलता है, ये अभी भी कैसे जिंदा है? दूसरा आदमी बोलता है, इसे मार डालो, नहीं तो हम में से कोई भी जिंदा यहाँ से जा नहीं पाएगा। एडन अपने तलवार को एक्टिवेट करता है। तभी चैन अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है और एडन का तलवार उसके हमले से टूट जाता है। वह बोलता है, जल्दी से सब लोग ड्रैगन फॉर्मेशन में आ जाओ। तभी एक इमॉर्टल चैन पर डिवाइन सोर्ड से हमला करता है, लेकिन चैन को कुछ नहीं होता है। चैन बोलता है, अब तुम्हारी बारी है मरने का। फिर वो एक ही हमला से उसे मार डालता है। ऑफिसर बोलता है, इस बार पूरा दुनिया चैन बैक्सियन के नाम से डरने वाला है। फिर एडन चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन भी उसके हमले से बच जाता है आराम से। एडन बोलता है, ये तलवार का नाम है होली फ्यूरी, इसे मेरा पापा बनाया है इमॉर्टल मेटल और हेवनली फ्लेम से। जब ये बना था ये तलवार पूरे 10 दिन और रात तक जलता रहा। इंसान तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो कि तुम एक इमॉर्टल तलवार के सामने टिक पा रहे हो। चैन बोलता है, तुम तो सिर्फ 2 पंख वाले एंजल हो लाइट क्लैन से, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे से इस तरह से बात कर रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं लाइट क्लैन के किंग को भी मार सकता हूँ। एडन गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे भगवान के बारे में इस तरह से बात कर रहे हो। फिर वो चैन पर शॉर्ट गॉड से हमला कर देता है।
और चैन अपना ड्रैगन से हमला कर देता है उस पर। उन लोगों के हमले से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। सभी लोग ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये कितना डरावना मुकाबला है। लेकिन इन दोनों में कौन जीता है?